Welcome back to Learn English Easily. Today we will discuss the words used in editorial of the Hindu newspaper dated 2nd August 2020. दोस्तों आज हम द हिंदू अखबार के संपादकीय में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर चर्चा करेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जो वोकैबुलरी लिया गया है आगे पूरे वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियो अपलोड होता है। दोस्तों ये सारे वर्ड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली यूज़ भी होते रहते हैं। आइए पहला वर्ड देखते हैं जो हमने एडिटोरियल लिया है, वो है वॉर एंड टॉक्स ऑन तालिबान सीज फायर। इसका मतलब युद्ध और वार्ता तालिबान युद्ध विराम पर। पहला वर्ड हमने लिया था वॉर, जिसका मतलब युद्ध, लड़ाई, जंग, संग्राम से है। इसका सिनोनिम्स होता है बैटल, ब्लडशेड, कॉम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ, स्ट्राइक, वॉरफेयर। इसका एंटोनिम्स वर्ड होता है पीस यानी शांति, एकॉर्ड संधि, हार्मोनी, ट्रूस, सीज फायर। दोस्तों दूसरा वर्ड था सीज फायर जो कि वॉर का एंटोनिम्स वर्ड था। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम संधि, मतलब लड़ाई बंद हो जाना, संधि हो जाना, आपस में सुलह होकर लड़ाई बंद हो जाना, या आप ये बोल सकते हैं अस्त्र और शस्त्र विराम। इसका सिनोनिम्स होता है ट्रूस, सस्पेंशन, ट्रीटी। देख लीजिए ये ट्रूस यहाँ पर भी आया है और वॉर के सिनोनिम्स में भी है। ये सीज फायर का सिनोनिम्स भी है और वॉर का एंटोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स होता है डिस्प्यूट, फाइट, वॉर। अगर संधि हुई है, लड़ाई नहीं हो रही है, तो उसका उल्टा क्या हो गया? झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, फाइट हो रहा है और लड़ाई हो रही है। आइए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दूसरा वर्ड। उससे पहले मैं आपको एडिटोरियल्स की लाइन पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस कंटेक्स्ट में हमने इस सिनोनिम्स को लिया है, क्योंकि एक वर्ड के कई सिनोनिम्स निकलते हैं। आइए, द तालिबान्स डिसीजन टू सीज फायर फॉर 3 days ड्यूरिंग ईद उल अधा हैज़ कम एज अ रिलीफ फॉर अफगान्स who have been unabated violence despite a peace agreement between the insurgents and the US। इसका मतलब हुआ ईद उल अधा के दौरान 3 दिन तक संघर्ष विराम का तालिबान का फैसला उन अफगानियों के लिए राहत के रूप में आया है जिन्होंने विद्रोहियों और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बावजूद बेरोक टोक हिंसा देखी है। यहाँ से हमने वर्ड लिया है रिलीफ। रिलीफ का मतलब हुआ राहत, आराम, चैन, भार मुक्ति या सहायता। ये पर इस कंटेक्स्ट में सहायता नहीं होगा, ये इसका मतलब होता है रिलीफ का। और इसका सिनोनिम्स जो होता है वो है आपका एलिवेशन, कंफर्ट, रेस्पाइट, असिस्टेंस। इसका एंटोनिम्स होता है हिंड्रेंस, हर्ट, इंजरी, अनहैप्पीनेस, अनोयंस। दूसरा वर्ड था आपका अनअबेटेड, जिसका मतलब होता है निरंतर, बिना रुके, अक्षीण, बेदर्द, बिना कमी के। सिनोनिम्स देख लीजिए इसका इंसिसेंट, नॉन स्टॉप, अनरिमिटिंग, परसिस्टेंट, पनिशिंग, सस्टेन, टेनेशियस, अनरिलेंटिंग। मतलब जो चीज़ लगातार चल रही है। पनिशिंग इसका सिनोनिम्स है पर इस कंटेक्स्ट पे यूज़ नहीं हो रहा है। इस कंटेक्स्ट पे जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा है उस पे बिना रुके वाला यूज़ होगा। तो कई बार आपको सेंटेंस देख के सिनोनिम्स भी समझना पड़ता है, पर जैसे कि कई एग्ज़ामों में आ जाता है अनएबेटेड आ जाएगा, उसकी जगह ये सारे वर्ड्स नहीं दिए रहेंगे, सिर्फ पनिशिंग दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अनएबेटेड का सिनोनिम पनिशिंग होगा। एंटोनिम्स इसका है इंटरमिटेंट, रिलेंटिंग, सरेंडरिंग। मतलब इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, रिलेंटिंग मृदु होना,
और सरेंडरिंग समर्पण करना। आइए आगे वर्ड देखते हैं जो हमने इसी सेंटेंस से लिया हुआ है। डेस्पाइट, इसका मतलब होता है विरुद्ध, हालांकि, भले ही, भी साथ, की अवमानना में, की अवज्ञा में, बावजूद, द्वारा या निर्विवाद। इसका सिनोनिम्स होता है अगेंस्ट, ऑल्दो, इवन विद, इन कंटेम्प्ट ऑफ, इन डिफेंस ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग, अनडिटर्ड बाय। आगे आइए, एक वर्ड और था इंसर्जेंट्स। इसका मतलब होता है प्रदर्शनकारी, उत्परिवर्ती वाले, कट्टरपंथी, क्रांतिकारी या दंगाई। इसका सिनोनिम्स होता है डेमोन्स्ट्रेटर, म्यूटिनर, रेडिकल, रिवोल्यूशनरी, राइटर। आइए आगे देखते हैं। और दिस इज द थर्ड ऑफिशियल रेस्पाइट सिंस द वॉर स्टार्टेड इन 2001। 2001 में युद्ध शुरू होने के बाद से ये तीसरी आधिकारिक राहत है। ऑफिशियल माने आधिकारिक, ठीक है। रेस्पाइट का मतलब देखिए रुकना, व्यवधान, शांतिकाल, अवकाश, विश्राम, राहत, युद्ध विराम संधि, दंड विराम। युद्ध विराम संधि था ना, सीज फायर। देखिए सिनोनिम्स है डाउन टाइम, इंटरप्शन, लुल भी बोला जाता है जो एक डाउन टाइम होता है, रिसेस, रिलैक्सेशन, रिलीफ, ट्रूस, रिप्राइव। इसका एंटोनियम होता है अगर कोई चीज़ रुक रही है तो उसका उल्टा क्या होगा, विपरीत शब्द। जो चल रही हो, कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूएशन, एडवांस, बिगिनिंग, रुकने का विपरीत शुरू होना भी हो सकता है। ब्लेम, सेंसर, ठीक है, कमेंसमेंट, पनिशमेंट, सेंटेंस, स्टार्ट। तो इसका हुआ कंटिन्यूएशन का हिंदी विस्तार, एडवांस का अग्रिम, बिगिनिंग का शुरुआत, ब्लेम माने दोष लगाना, सेंसर माने निंदा करना, कमेंसमेंट प्रारंभ करना, पनिशमेंट सजा, सेंटेंस भी सजा होता है और स्टार्ट शुरू होता है। सेंटेंस का मतलब भी सजा होता है, ये याद रख लीजिएगा। फिर आइए देखिए, in June 2018 and May this year, the Taliban had briefly ended hostilities to mark the end of the holy month of Ramadan. जून 2018 और इस साल मई में तालिबान ने रमजान के पवित्र महीने के अंत को चिन्हित करने के लिए संक्षेप में दुश्मनी खत्म कर दी थी। ये दुश्मनी इसलिए ख़त्म की थी क्योंकि जो रमज़ान का महीना होता है ये बड़ा पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। इस टाइम में वो खुदा को याद करते हैं, इसलिए तालिबान ने कोई लड़ाई झगड़ा वॉर करने का फ़ैसला नहीं लिया और इस फैसले को ईश्वर को या खुदा को याद करके लड़ाई रोकने की बात रखी। अब आइए इसमें देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, आक्रमण, बैर रखना, घृणा करना, अप्रसन्नता, शत्रुता रखना, मनमुटाव रखना, घृणा, बैर, विरोध, विद्वेष, नाराज़गी, युद्ध, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसका आक्रमण एग्रेशन है, एनिमोसिटी है, एंटीपैथी है, बिटरनेस है, मनमुटाव रखना, एनिमिटी है, स्ट्रेंजमेंट है, हैट्रेड है, नफरत करना, इलविल है, बुरी भावना रखना, अपोजिशन है, रैंकोर है, रिजेंटमेंट है और वॉर है, सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम्स, अब दुश्मनी का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, दोस्ती। वैसे ही इन शब्दों का आप देखिए, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप माने मित्रता, हैप्पीनेस खुशी, काइंडनेस दयालुता, लाइकिंग पसंद, लविंग प्यार, पीस यानी शांति, रिस्पेक्ट आदर सत्कार, एपैथी का उल्टा एंटीपैथी का सिंपैथी हो गया सहानुभूति, फिर बेनोवलेंस यानी भलाई। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एडवांस वोकैब पढ़ा है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।